हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से जीके जीएस का ये पार्ट 12 वीडियो आप लोगों के सामने एक सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 2 शिफ्टों के जीके जीएस को कवर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूँ, वीडियो लंबा लगे तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलने के बाद ठीक 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन बोलने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आंसर सोचें। तीसरा पॉइंट जो मेन है, आप लोग को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कुमार धनजीत सिंह और व्हाट्सअप ग्रुप ओनली एसएससी जीडी पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ये कथन जो है असत्य है। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1969 में। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्षय रोग। 4 नंबर प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फरगाना से। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी अप्रैल से मार्च। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हटा करके दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 31 मार्च से 1 अप्रैल, तो ये गलत है। जो राइट आंसर होगा अप्रैल से मार्च। ठीक है, ये याद रखिएगा कि उल्टा होता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 500 मिलियन। 7 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर.के. षणमुखम चेट्टी। 8 नंबर प्रश्न है, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक के श्रेष्ठ कृतियाँ हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीफिबियन यानी उभयचर नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कछुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। ये ऑप्शन जो है गलत है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है यानी किस देश से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रसिया से यानी रूस से। 12 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? चारों ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को नीचे कमेंट में आंसर बताना है। 13 नंबर प्रश्न है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और सेकेंड पर होगा विदर्भ, सेकेंड होगा ये, फर्स्ट पे मुंबई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, गीधा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ऑप्शन 2। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरोजिनी नायडू। 17 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फिनलैंड। 18 नंबर प्रश्न है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। ये जो कथन है गलत है। 19 नंबर प्रश्न है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए प्रश्न हैं, मैंने खुद अपने हाथों से टाइप किया है अपने मोबाइल से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आंसर की से वहाँ से क्वेश्चन मतलब जीके जीएस को अलग कर दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को रीजनिंग या मैथ आप लोगों को दूंगा, जो भी आप लोग नीचे कमेंट करेंगे उसके बाद करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जो वीडियो है मैथ या रीजनिंग का मैं बनाऊँगा। मतलब आप लोगों को पेड क्लास खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अरावली। तो आप लोग कोर्स खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि लोग भारी भारी क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग डर जाते हैं, उसी को दिखा करके आप लोग उससे पैसा कमा लेते हैं।
21 नंबर प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, उस पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पुलिस है, जो आरोपी है, उसको हिरासत में अगर लिया है तो कुछ भी बकवा सकता है जैसे, तो उसको जो है सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नहीं तो पता चलेगा कि पुलिस ले गया थाने में, जो भी बुलवाना हो मार मार के रिकॉर्ड कर लिया, दे दिया, तो उसका मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कोर्ट का ये नियम है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड मेले की मेजबानी करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हरियाणा। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नंदा। 24 नंबर प्रश्न है, 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्वर्गीय विनोद खन्ना को। 25 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1935। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वीनस फ्लाईट्रैप। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सामाजिक बहिष्कार। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सोनम वांगचुक। 30 नंबर प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन के सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पिरीनी पर्वत। 31 नंबर प्रश्न है, फ्लोटिंग फूमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मणिपुर। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान यानी 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 22। 33 नंबर प्रश्न है, EME मंदिर जिसे दक्षिणा दिश, देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बड़ोदरा में। 34 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तमिल में। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, मतलब भारत में पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1995 में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजरात। 37 नंबर प्रश्न, नृत्य शैली डोलू कुनिठा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटक। 38 नंबर प्रश्न है, IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए खाली स्थान नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंग्लैंड और वेल्स। 40 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1942 ईस्वी में। 41 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अरुणाचल प्रदेश। 42 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय त्यौहार चौथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोवा। 43 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने का जिम्मेदारी किसकी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CSCP। तो यहाँ पे इसका मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग की, ऑप्शन 3। 44 नंबर प्रश्न है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कैल्शियम कार्बोनेट। 45 नंबर प्रश्न है, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसे उपयोग को नियंत्रित करने वाला शास्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1959 ईस्वी में।
46 नंबर प्रश्न है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बॉबी जिंदल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जर्मनी। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की यानी एक्सबी के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 JS राजपूत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2010। ओके, तो चलिए वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप रेगुलर हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप ही को जो रेगुलर हैं उन्हीं के लिए मतलब सोच करके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और हाँ, जो भी रेगुलर रहेंगे उन लोगों को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग अपना मेहनत और मेरा जो दे रहा हूँ इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मिला सकते हैं किस लेवल के आते हैं। तो आप लोगों को पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पेड कोर्स वाला क्या करेगा कि भारी भारी क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा और बनवा देगा, तो लगेगा आप लोगों की नहीं फास्ट पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल लो क्वालिटी का क्वेश्चन आता है। आप लोग भी अपने से मतलब घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर आपके बगल बगल कोई भी दोस्त साथी हो 2021 के लिए तैयारी कर रहा है SSCGD का, तो आप लोग थोड़ा सा उसके पास शेयर कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले वो भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अगर पीछे का अगर आप लोग पार्ट्स नहीं देखा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप पे जाकर जोइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हमेशा अपलोडेड रहता है। जो भी टेलीग्राम चैनल यूज करते हैं, टेलीग्राम मतलब एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप लोग कुमार धन सिंह पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सभी PDF आप लोग को वहाँ पर समय से मिल जाता है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।